हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज अपने स्टार्ट करने वाले क्लास 10 का विकास का जो फर्स्ट टेस्ट का असाइनमेंट है, जिसमें अपने बात करने वाले इंग्लिश सब्जेक्ट सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 2 की। तो स्टार्ट करेंगे वीडियो को। व्हाट हैड डिस्ट्रॉय द लेंचोस फील्ड। तो हेलस्टॉर्म हैड डिस्ट्रॉय द लेंचोस फील्ड। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द फील्ड आफ्टर इट वॉज डिस्ट्रॉयड। So the field was completely barren with all the corn plants destroyed. No leaf remained on the tree and flowers were gone from the plants. Next, why was the night a sorrowful one? Because the hailstorm destroyed their crops and leaving them facing hunger and the financial difficulty. So that's why the night was sorrowful one. Next, who opened the letter and why would he need something more than goodwill, ink, and paper to answer the letter? The postmaster opened the letter because he need to collect a significant sum of monies to send the Lenchos to not shake the farmers' deep faith in God. Next, what was the act of charity who donated to it? The postmaster was moved by Lencho's faith in God and did not want it to be shaken. The first donated postmaster, other post office employees, and several friends of postmasters. Next, what did the sender write in reply letter? The sender wrote the Lenchos had received only little more than half from the 100 pesos. इसका मतलब उसको 100 pesos की रिक्वायरमेंट थी, बट सेंडर ने सिर्फ 70 pesos ही भेजे थे. So that's why, and write a single word as God. Okay. Next, what is a person not born with? A person is not born with hatred, मतलब कोई हेड से born नहीं होता, और ना लव से. These are feeling learn और developed later. ये जब आता है feeling, वो धीरे धीरे राइट आजू बाजू क्रिएचर से सीखते जाते हैं. नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द लव एंड हेटेड? तो लव इज अ पॉजिटिव अफेक्शन है एंड अटैचमेंट फॉर समवन के साथ, एंड हेटेड क्या है? वन टाइप ऑफ द नेगेटिव फीलिंग्स है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द मेन्स ट्विन ऑब्लिगेशंस? तो मैन के दो ट्विन ऑब्लिगेशन है, आर ऑफन कंसिडर टू बी लव, राइट, एंड सेकंड है रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द अदर्स और सोसाइटी का भी. ओके मतलब एक खुद को और दूसरे की अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, खुद की और सोसाइटी की भी. ओके. नेक्स्ट, व्हाट डज मंडेला सेज दैट ही वॉज बॉर्न फ्री? तो एक तो फ्रीडम इज अ नेचुरल राइट है अपना सबका, एंड नो वन इज अ बोर्न विद द कंडीशन रिस्ट्रिक्ट द लिबर्टी. मतलब ये वाला जो कंडीशन है, वहाँ पे कोई भी बॉर्न मतलब फ्री नहीं है, बराबर, जो भी बॉर्न होता है यहाँ पे. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड मंडेला रियलाइज दैट ही वॉज नॉट अ फ्री मैन? तो वैन ही स्टार्टिंग द फेसिंग द डिस्क्रिमिनेशन रिलेटेड द रेस एंड अपार्थाइड लॉ. सो दैट्स वाई, इससे उसको पता चला कि यहाँ पे कोई फ्री नहीं है. विच फ्रीडम डिड द मंडेला वॉन्ट एज अ स्टूडेंट? तो स्टूडेंट मंडेला वांटेड टू फ्रीडम ओनली फॉर हिमसेल्फ, मतलब कि खुद की फ्रीडम की उसको रिक्वायरमेंट थी. द फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, मतलब कहीं पे भी जा सकता है, एंड रीड एंड गो वेयर एज डू चूज, मतलब उसको जहाँ पे जाना हो, जहाँ पे नाइट स्टे करना हो, कर सकता है, वो फ्रीडम है. नेक्स्ट, यूनिट 3 क्या है? वो इज सी, वाई डिड सी हॉल्ट? तो सी इज अ मदर सीगल. सी हॉल्ट while flying towards him with a piece of fish to compel him to learn to fly. Next questions, who is he and why was he terrified? So he is a young seagull because he had just fallen from the ledge outwards and downwards into the space, and which caused his heart to stand still. Next,
मतलब जैसे ही वो लेज मतलब चट्टान पे से नीचे गिरी तो उसका ऐसा लगा कि वो स्पेस में कहीं घूम रही है, नीचे गिर रही है, एंड दैट्स वाई उसका हार्ट क्या हो गया, स्टील हो गया, स्टैंड हो गया. The next moment what happened the next moment he felt his the wings spread outwards, the wind against his feathers, winds उसके against होता है, and he realized he was no longer falling. Next, for how long was the author and the black aeroplane in the fog? तो for half an hour तक. Next, what happened when there was very little fuel in the all Dakota? तो सिर्फ 5 से 10 मिनट चल पाए उतना ही फ्यूल डकोटा प्लेन्स के अंदर था. What did the author after he landed his aeroplane safely? जब उसका एरोप्लेन सेफली लैंड हो गया तो सबसे पहले कंट्रोल रूम में गया एंड जाके वहाँ पे पूछा कि मेरे साथ और कोई प्लेन था. तो वुमन ने सिंपली बता दिया कि वहाँ पे आपके साथ मतलब कोई और रडार में और कोई प्लेन दिखाई नहीं दे रहा था. नेक्स्ट, वाई इज राइटिंग अ डायरी अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर द ऑथर? तो आंसर आएगा बिकॉज ही हैज अनयूजुअल and feels strange experience for someone normal activities. Next, who is I? Why does this person decide to start writing a diary? I is author मतलब एन फ्रैंक, बिकॉज सी एक्सप्रेस थॉट एंड फीलिंग्स, मतलब उसका कोई फ्रेंड नहीं था और अपनी चीज़ों किसी को शेयर नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने क्या किया, डायरी लिखना स्टार्ट किया. एक्सप्लेन, टू गेट थिंग्स ऑफ वंस चेस्ट, तो इडियम्स है, टू एक्सप्रेस ट्रबलिंग थॉट्स फीलिंग्स और सीक्रेट दैट हैव बीन हेल्ड इनसाइड फॉर अ लॉन्ग टाइम in order to feel relieved of a burden and find comfort. Next, who was Mr. Casing and why was he annoyed with the author? तो मिस्टर केसिंग वॉज अ मैथ्स टीचर थे, मैथ्स के टीचर थे. तो मिस्टर केसिंग अनॉयड, उसको क्यों अनॉय कर रहे थे? बिकॉज वो बहुत ज़्यादा टॉकेटिव थी, मतलब बहुत ज़्यादा बोल बोल किए जा रही थी और क्लास को क्या कर रही थी, डिस्ट्रैक्ट कर रही थी, डिस्टर्ब कर रही थी. ओके. नेक्स्ट, what was the punishment give to Anne? तो मिस्टर केसिंग पनिश्ड बाय असाइंड हर एक्स्ट्रा होमवर्क दिया था. कौन सा एक्स्ट्रा होमवर्क दिया था? एक ऐसे लिखने दिया था जिसका सब्जेक्ट था चैटर बॉक्स. Why was Anne worried about the punishment? Because it was an ongoing issue. She kept talking and Mr. Casing kept giving her extra होमवर्क, इसलिए मिस्टर केसिंग ने उसको एक्स्ट्रा होमवर्क दिया था. व्हाट मेक मैरिज गिफ्ट मीनिंगलेस? मैरिज गिफ्ट मीनिंगलेस है जब तक मैरिज के कोई ब्रेड्स, मैरिज में कोई ब्रेड्स, स्वीट ब्रेड ऐड नहीं होता तब तक. ओके. नेक्स्ट, हाउ इम्पोर्टेंट इज बेकर फॉर अ विलेज? तो बेकर क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि बेकर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कोई भी पार्टी होता था या कोई भी फीस्ट होता था तो विदाउट ब्रेड के बिना वो पार्टी में चाम नहीं आता था. ऑल्सो मेड द स्वीट ब्रेड बनाते थे, केक बनाते थे फेस्टिवल के टाइम पे. विच बेकिंग डेलिशियस आर प्रिपेयर्ड फॉर फेस्टिवल्स? तो लेडी क्या करती थी, सैंडविचेस बनाती थी एक्स्ट्रा ओकेशंस जब भी होता था तब. इसके अलावा केक और बॉलहिन्स बनाया जाता था क्रिसमस फेस्टिवल के दिन. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द कूर्ज. तो लोकेटेड कहाँ पे? बिटवीन द मैसूर एंड कोस्टल टाउन्स, मैंगलोर के बीच में आया हुआ है एंड वन टाइप ऑफ द कल्चरल हेरिटेज है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु आर द इनहेबिटेंट ऑफ कूर्ज? द प्राउड ऑफ रेस ऑफ मार्शल मैन थे, ब्यूटीफुल वुमन्स, वाइल्ड क्रिएचर्स आर द इनहेबिटेंट ऑफ कूर्ज. विच प्लांट लाइफ is Coorg home to? The Coorg evergreen forest species and coffee plantation. Next, state the Chinese legend about tea. तो आंसर आएगा a Chinese emperor always boiled the water before drinking it. One day a few leaves of branches burning under the pot and fell into the water
and it gave a delicious flavor. So these were the tea leaves. नेक्स्ट, व्हाट इज द इंडियन लीजेंड अबाउट टी? तो बौद्ध धर्म, बुद्धिस्ट मॉन्क जो थे, उन्होंने अपने आईलिड्स क्या कर दी थी, कट कर दी थी, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी मेडिटेशन के टाइम पे, राइट. सो 10 टी प्लांट, उसमें से कितने 10 टी प्लांट्स ग्रो हुए आईलिड्स की. एंड दिस लीव्स को अपने किसकी तरह यूज़ करते हैं, जब भी हॉट वाटर की तरह, हॉट ड्रिंक वाटर की तरह. एंड जब भी स्लीप आती है इसलिए अपने चाय पी लेते, नींद नहीं आती. तो एक ये वाला एक बता दिया था उन्होंने. नेक्स्ट, व्हाट अदर चाइनीज कनेक्शन डज द राजवीर गिव अबाउट द टी? तो उसने ऐसा बताया है राजवीर ने कि भाई जो चाइनीज थे उन्होंने फर्स्ट ड्रिंक किया था टी, चाइना में हुआ था. आई थिंक सो जब 2700 BC जब चल रहा था तब की बात है. और ये चाइनीज वर्ड्स, मतलब टी का जो वर्ड है चाय, वो चाइनीज पे से आया था. टी मीन्स चाय एंड चीनी मीन्स, राइट, चाइनीज. यहाँ से ये वर्ड पढ़ा था, चाइना में से आया था. चाय और चाइनीज में से वर्ड पढ़ा था टी का. करेक्ट. ओके, सो दैट्स, यहाँ पे अपना वीडियो फिनिश होता है. वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना.